वेलकम बैक टू माय ब्लॉग चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो जी है ना, शाम के 4 या 5 बजे हैं जो टाइम है शाम के समय से मैं यहाँ ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो जो जामुन का पेड़ अपने आप ही टूट गया था। तो मतलब एक दिन में ना आप देखो कितनी गर्मी पड़ रही है, 40-45 का टेम्परेचर हो रहा है कि वो सूख गए हैं पत्ते मतलब एक ही रात में। इसलिए वो ना, तो एक दिन पहले टूटा था और अगले दिन सुबह शाम तक नहीं, मुरझा गया, पूरा मुरझा गया 24 घंटे में ये। तो अभी इसकी ना क्या है, टहनियाँ जो हैं, लकड़ियाँ ना जो टहनियाँ, वो काट काट के हम ऊपर डाल देंगे कि सर्दियों में ईंधन का काम हो जाएगा। अब इसे फेंक नहीं सकते, कोई कुछ होगा नहीं फेंकने से। जो उसके पत्ते होंगे उसको हम जला देंगे, कि ऐसे ही नहीं फेंकेंगे। तो अब देखो उसके लिए भी हमें कितना करना पड़ रहा है। तो ये जो डाला है ना, बहुत ज़्यादा बड़ा डाला था, ये कट नहीं रहा था। मैंने कहा चलते ही मैं हेल्प करा दूँ। तो मैंने कहा ला मैं काटूँ। तो कह रहे आप ना छोटे छोटे काटते हैं ना, बड़ा मुझे काटो। मैं ठीक है। और एक भाई गर्मी भी इतनी होती, पूछो मत। गर्मी ने तो इस बार रिकॉर्ड तोड़ रखा है। एसी भी काम नहीं कर रही है। और गवर्नमेंट ने तो टाइम बताया है कि आप 20 से 28 के बीच में आप अपनी एसी चलाओ का टाइम फिक्स किया है, अपना जो टेम्परेचर है ओ उसके अकॉर्डिंग चलाओ। और देखो यहाँ पे कटिंग हो रही है ना, दबा के लगे पड़े हैं कि भैया ये कट जाए, क्योंकि अब बीच में ना पड़ा हुआ अच्छा भी नहीं लग रहा है। घर के 1000 काम होते हैं, लेकिन जब घर के आगे पूरा घर साफ़ रहेगा और जो मेन गेट से जहाँ आप एंट्री करोगे तो वहाँ इस तरह गंदा पड़ेगा तो अच्छा भी नहीं लगता। तो बस यही है यहाँ पे कि इसको काट के हम आधा आधा थोड़ा पीस इसको काट काट के हम ऊपर रख देंगे। अभी बच्चे आएंगे ना, बच्चों से भी हेल्प कराएंगे, लेकिन इतना बड़ा तो नहीं रखा जाएगा। लेकिन हाँ, कोशिश ये है कि अभी जब ये सूख जाएंगे ना, पूरे सूख जाएंगे, मशीन आती है ना वो ड्रिलिंग वाली, वो जो कटिंग वाली मशीन आती है, वो जो बढ़ाइयों के पास मिलती है, कारपेंटर के पास, उस मशीन से फिर हम इसको बहुत छोटे छोटे पीस करा लेंगे। इससे फिर वो सर्दियों में देखो इतना ईंधन चाहिए होता है ना, हाथ सेकने को, दाल क्या, कढ़ी बनाने को, साग बनाने को, बाजरे की खिचड़ी बनाने को बहुत। और आप सबको सभी को पता ही है, मेरे जो घर में शादी होगी वो सर्दियों का ही है। तो भैया उस टाइम पे तो बहुत चाहिए ना, कि देखो पूड़े बन रहे हैं, अब उसको वो पूड़ियाँ बन रही हैं, 1000 काम होते हैं। तो यहाँ पे अब मेरा टर्न है, तो मैंने कहा मैं ये छोटे छोटे काट देती हूँ। और देखो इसके कटने से ना कितना फ़र्क आ गया है, बहुत ही ज़्यादा फ़र्क आ गया है। देखो यहाँ पे एक छोटी टहनी मैं काटने लगी ना, तो उसमें मेरे को बहुत टाइम लग गया था काटने में, मतलब कट नहीं रहा था। मैं ये एक टहनी छोटे से टहनी काटने में थक गई थी। जो काटा ना इसी ने काटा, काट के ये बच्चों के साथ ऊपर रखवा रहा है कि ऊपर रख देंगे, और धीरे धीरे करके जो जो काम जैसे हो जाए वो उतना अच्छा है। तो बस वही यहाँ पे ये रख रहे थे, और रखने के बाद ही थोड़ा बहुत अभी कुछ कम हुआ है। ये दोनों भतीजे हेल्प कर रहे हैं, और इन्होंने ही देखो ये काट रहा है ना, और चढ़ा रहे ये है रहे हैं। दोनों ने मिलके कैसे कैसे चढ़ाया है, बस बच्चे बताए। बस क्या है, ये है कि बच्चे कहते ही गलत काम कर देते हैं ना, वो भी बहुत बड़ी बात होती है। नहीं, बच्चों को तो आप कहते रहो, बच्चे ना काटें, ना सॉरी ना रख के आएँ। तो बस ये है कि आप मिलजुल कर काम करोगे तो सब काम हो जाएगा। इधर देखो मेरे बेटे को भी लग रहा था पता नहीं क्या खेल रहे हैं, ये रह गया है, इसको भी करना है, इसको खड़ा होना है, खड़े होकर हर चीज़ देखनी है, करनी है। और गर्मी इतनी थी बस पूछो मत। जब एक आदमी काम करता है तो उसके पास अगर एक खड़ा हो जाता है तो हिम्मत सी बढ़ जाती है। ये है रात का समय होगा, करीब से यहाँ पे 8 या 9 बज रहे होंगे, कहीं के बीच का टाइम है। और मैं यहाँ पे अपना फ़ोन लेकर देखा तो मेरे फ़ोन की बैटरी ही डेड पड़ी है, 0% बैटरी है, फुल फ़ोन खुल ही नहीं रहा है। मैंने कहा घर से फ़ोन आने लगेगा फिर बच्चे से बात करने के लिए कैसे कराऊंगी। तो पहले मैंने तो उसको लगाया चार्जिंग पे, और सामने देखो बैग की क्या हालत की हुई है मेरे, पूछो मत। बैग की तो इतनी बुरी हालत कर रखी है, बहुत ज़्यादा बेकार किया हुआ है। और ये है फिर आपका नेक्स्ट डे की मैंने वीडियो बनाई, वो शाम के टाइम थी 10 तारीख, फिर ये 11 तारीख की वीडियो है। तो 11 को का ही मैंने स्टार्ट कर दिया था इसी में। तो आज है मेरे भतीजे का बर्थडे, माधव का, 11 जून को। तो वही इसकी खुशी में छोले भटूरे और आलू फ्राई बनाए थे। ये आए हुए थे कहीं से लड्डू, मतलब मेरे यहाँ पर ना किसी का 16-17 साल बाद ना बेटी हुई है,
तो उनकी खुशी में लड्डू बांटे हैं देखो। तो मैं यहाँ पे लड्डू खा रही थी, तो इधर से आया मेरा भाई और मुझे पिंच करके गया है कि वैसे तो बहन जी आप वेट लॉस पे हो और आप लड्डू खा रहे हो। मैंने कहा भाई मैं सबको बता के आई हूँ, मेरे को कितना वेट है, मैं कितना बढ़ जाएगा मैं उसको फिर से मैनेज करूँगी, लेकिन ये नहीं है कि मैं अपने मुँह पे छिक्का लगा के जाऊँगी कि मैं यहाँ कुछ ना खाऊँ। फिर उसके बाद भैया अपने इधर उधर घूम घाम के बच्चों को नहलाने के बाद और फिर मेरा टर्न आया कि छोले भटूरे खाऊं। और यहाँ पे भैया बच्चों सब नहीं खा चुके, बस मैं रह रही हूँ, मम्मी मतलब लेडीज़ का डिपार्टमेंट रहा और जेंट्स के डिपार्टमेंट ने अधिकतर खा लिया है। तो भैया मैं फटाफट खा रही यहाँ पर मैं बेटे को सुला के आई थी। बेटे को सुला के फिर मुझे निकलना है कहीं और के लिए, मुझे जाना है पड़ोस में जो दीदी आई हैं ना, जैसे कि होता है ना कि छुट्टियों के टाइम में सब आते हैं, तो मुझे वहाँ मिलने के लिए जाना था दीदी से कि भी बहुत टाइम बाद मैं मिल रही हूँ, मुझे 8 9 10 साल हो गए होंगे मैंने उनको नहीं देखा। तो अब आई हुई थी मैंने कहा चलो जी इस बहाने हम मिल भी आते हैं, देख भी आएंगे। तो बस छोले भटूरे यहाँ पे अच्छे से खाते हो, क्या टेस्ट बनाता है, वाह वाह। और देखो भाभी ला के दे रही हैं, ये होती है सेवा, ये होती है बॉन्डिंग, ये होता है प्यार। अगर आप एक होता है ना कि नंद भावज में कि आप पैस करोगे, किसी को जवाब दोगे, किसी के साथ परेशान करोगे तो वो बॉन्ड नहीं बन, तो कहीं ना कहीं हर चीज़ को मैनेज करके चलना होता है, तब जाके लाइफ आगे स्मूथ ही बन पाती है। तो यहाँ पे मम्मी भी आई है नहा के, पूजा करके आई, मंदिर से आई हैं। तो मैं निकल चुकी हूँ इस वक्त उन दीदी से मिलने के लिए, खा पी के मेरे पीछे पीछे मतलब मेरी बेटी भी आ गई थी, मुझे पता भी नहीं चला। और वहाँ जाके मैंने ब्लॉग नहीं शूट नहीं किया, मुझे अच्छा नहीं लगता कि कोई मेरे काम पे ऐसा कोई मजाक बनाए हंसे। तो हाँ चलो ठीक है। फिर है ये समय है, मैं वहाँ से आने के बाद काफ़ी टाइम यहाँ पे बचे हैं 3:30 या पौने 4 बजे है, जो आज भाभी जाएगी अपने मायके और भतीजे जाएंगे अपने मामा के। तो बस उसी की जाने की तैयारी हो रही है। मैंने कहा चलो जी बाहर तक छोड़ के आते हैं, क्योंकि मुझे पता है ना मेरे बच्चों को दोनों को कोई से का मन नहीं लगेगा और लग भी नहीं रहा है। जब वो गए थे ना तो ये बच्चे ना बहुत परेशान हो गए थे, मम्मी क्या करें, बोर हो गए हैं बोर हो गए हैं। उसका बर्थडे वो गया था ना, वो गया था, उसका बर्थडे था माधव का। और मैंने कहा तुम भी चले जाओ नबिया, तुम भी चले जाओ। नहीं मैं नहीं जा रही, मुझे नहीं जाना। बस इसने ये डट लगा रखी थी। मैंने कहा चली जा, अच्छा मूड फ्रेश हो जाएगा, है एक हफ्ता। पर ये ना मेरे बिना जाती नहीं है, और ये मिल के आया है बाबा जी से, ताऊ जी से कि हम जा रहे हैं मामा के। ये ना जहाँ भी जाए जैसे जाते हैं मिल मिला के जाता है। देखो अभी अंदर मिल के आएगा कि हम जा रहे हैं, और इन्हें छोड़ के आएगा बड़ा भैया, मतलब ये छोड़ के आएगा रास्ते में, और रास्ते में इसके मामा पिक कर लेंगे। उन्हें मथुरा वृंदावन जाना है, इसलिए वे घर नहीं आ सकते थे। चलने की हो रही है तैयारी, पूरी तैयारी हो गई है। और ये आ रही है भाभी। मम्मी ने कहा साड़ी पहन के क्यों जा रही, सूट पहन के चली जाती। तो इन्हें साड़ी पहनने का बहुत शौक़ है, बहुत ही शौक़ है साड़ी पहनने का। और ये हैं अपने देवताओं के हाथ जोड़े प्रार्थना करके जाती हैं। फिर उधर ताऊ जी से मिल के आएंगे, उनके पैर छू के आएंगे। और बच्चे खुश हैं कि वो अपने मामा के जा रहे हैं। और मेरी बेटी तो अपसेट है कि कैसे करूँ, जाऊँ या नहीं जाऊँ, ये चले जाएंगे नहीं मेरा मन लगेगा। होता है ना कि जब एक चला जाता है तो दूसरे ऐसे चुप चुप से रहते हैं कि हाँ कैसे होगा कैसे नहीं होगा। तो मैं इसी का बार बार फेस देख रही थी, मैंने कहा कैसे सीन है। और ये मुझे ना टोंट मार रहा था कि भाई फ्रेंड्स मेरे भाई भाभी को छोड़ कर आ रहा है, इस तरह से मेरे को पिंच कर रहा था। जो है सो है, रियलिटी है, उसको छिपाने से क्या होगा। और ये निकल चुके हैं। मेरी बेटी ने बाहर तक गई, वो ना सहम सी गई थी। मैं कह ये भैया चले गए, क्योंकि इसके भैया ही ये दोनों हैं, माधव केशव भैया हैं इसके। ये निकल गई, इनको बाय करके आई बाहर तक। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और मेरे चैनल पर नए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और कोई प्यारे से कमेंट भी कर दीजिए। और कैसी लगी मेरी वीडियो आप मुझे वो भी बताना। और हम यहाँ बैठे हैं कि अब क्या करें, हम बच्चे तो चले गए हैं। तो मैं लेके आई अपने बेटे को अब मैं इसको सुलाऊंगी, ये अब सो जाएगा। सोने के बाद मैं भी कुछ देर के लिए रेस्ट करूँगी। तो कैसा लगा ये मेरा ब्लॉग आप ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर वीडियो वॉचिंग। बाय बाय माय यूट्यूब फैमिली।